तो ये जो नोटिफिकेशन है आपने सुबह से कई सारी वीडियोस में देख लिया होगा, ठीक है। तो ये NISL की तरफ से आया नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये। तो इस वीडियो में थोड़ा अलग उनसे ये चीज़ बताने वाला हूँ कि देखो जो ये वैकेंसीज़ हैं, इसमें मतलब ही काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि मतलब हम कौन सी वैकेंसीज़ भर सकते हैं, उसमें क्वालिफिकेशंस की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें NISL की दो मतलब लास्ट टाइम में 2021 में आई थी, जो कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और ये मेरा पहला प्री एग्ज़ाम था जो मेरा क्लियर हुआ था। तो इसका सब चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, और मैं इंटरव्यू से बाहर होता तो आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एकदम जेन्युइन वीडियो मैं हमेशा बनाता हूँ, हमेशा डाटा रखता हूँ अपने पास हर चीज़ का। तो मैं ये चीज़ सबसे पहले एक चीज़ बताने वाला हूँ कि देखो जैसे रिक्स इंजीनियर्स हैं, तो इसमें क्वालिफिकेशंस में क्या चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स में क्या चाहिए, लीगल अकाउंट ये सब, ठीक है। तो एक चीज़ मैं सिर्फ सीधे सीधे बताना चाह रहा हूँ, देखो जो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है जिसमें 120 वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें देखो ग्रेजुएशन वाला बंदा भर सकता है कोई भी, मतलब एक नॉर्मल पोस्ट है जैसे मतलब IPS PO हो गई, उस लेवल की पोस्ट है ये। तो जैसे उसमें भी कोई भी ग्रेजुएशन वाला भर सकता है, उसमें कोई पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं मांगते। तो इसमें भी जर्नलिस्ट वाले में कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं मांगते। तो ये एक नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली पोस्ट वाला बंदा भर सकता है, ग्रेजुएशन वाला, ठीक है। बाकी अब आते हैं इसके, थोड़ा सा मैं सब चीज़ बताऊंगा, सिलेबस, ठीक है, कट ऑफ। और देखो मेरे पास क्या कहते हैं उस साल के थोड़े स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी हैं, तो मैं सब चीज़ दिखाऊंगा आपको, मेंस की कट ऑफ वगैरह। तो उससे पहले मैं दो चार चीज़ों पर ले आता हूँ, चीज़ों पे। तो ये जब क्या कहते हैं 2021 में एप्लीकेशन भरी गई थी, तो उस समय देखो ये जनरल की, ये OBC की ये फ़ीस थी। तो ये सब चीज़ आप देख लेना। तो मैं सारी चीज़ें इसमें कवर कर दूंगा आपको, कोई आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस रिलेटेड वीडियो में। सैलरी वगैरह सब चीज़, ट्रांसफ़र पॉलिसी सब बता दूंगा। तो अब काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि देखो NISL गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। तो ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इसका शेयर 100% गवर्नमेंट के पास है, तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक है ना। वो आपको पता ही होगा कि पब्लिक सेक्टर मतलब कि 51% शो पर शेयर गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। तो इसके 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कितनी अच्छी जॉब है। देखो NISL के अलावा 3 अलग और कंपनीज़ भी होती हैं, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस हो गई, नेशनल इंश्योरेंस हो गई, यूनाइटेड इंश्योरेंस हो गई। तो इसके अलावा 3 और कंपनीज़ हैं इसके जैसी। तो अभी NISL ने अपनी क्या कहते हैं वैकेंसी निकाली है ये। देखो उन सब में अभी वैकेंसीज निकली नहीं है। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस सेक्टर में जाने का। तो मैं इस चीज़ में कंपेयर भी करूँगा। तो अगर देखो बैंक्स वगैरह में अगर आपको जाना है, और या फिर NISL में जाना है इंश्योरेंस सेक्टर में, तो देखो कौन सा बेहतर रहेगा। देखो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं NISL वाली पोस्ट ज़्यादा बढ़िया है AO की। क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले देखिए प्री का एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। तो देखो प्री का एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसा कि मतलब आपको बैंक्स में मिलता है, क्योंकि इसमें भी IPSC एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट कराएगी आपको। और जो इसका लेवल जो है ना, बहुत इजी आता है। जब मैंने 2021 में एग्ज़ाम दिया था तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस थे प्री में, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर मैं मान के चलूँ तो SBI क्लर्क का जो प्री होता है सेम टू सेम NISL AO का प्री था उसमें, मतलब क्वेश्चन का लेवल सेम था, इतना मुश्किल नहीं था। थोड़ी सी पजल ट्रिकी आई थी, क्योंकि वो तो हम प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हैं अपनी टाइमिंग वगैरह। तो ये इसका सिलेबस हो गया प्री का, ठीक है। मैं सब चीज़ बताऊंगा कि किसमें मतलब अब आप देखते रहिए वीडियो को, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा चीज़ों को एलाबरेट करने वाला हूँ। अब मैं सीधा आता हूँ मेंस की तरफ। जो है मेंस में क्या कट ऑफ रही थी, देखो ये 2021 की कट ऑफ है NISL AO की, 2021 की। कैटेगरी वाइज है ये, एकदम जेन्यून है। और देखिए ये क्या कहते हैं आपकी सेक्शनल वाइज है। ये मेंस की है, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मेंस पे ले आता हूँ। तो ये देखो 200 का पेपर हुआ था, ये 200 में से है ये वाली जो है। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि जनरल वालों की 100 गई थी और बाकी कैटेगरी वाइज वालों की थोड़ा काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था इसमें। क्योंकि एक तो देखो ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें कोई स्टेट वाइज नहीं होता, ये ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। और देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये मेरे पास 2021 का इसको पड़ा है मेरे पास एक फ़ोटो जो है, जो कि मैंने क्लिक किया था। तो थोड़ा सा उस समय मेरे पास एक तो फ़ोन भी ठीक नहीं था। तो इसमें भी देखिए यही कट ऑफ है। तो अब आप देख लीजिए कि मैंने एकदम जेन्युइन चीज़ दिखाई है। तो ये वो है जो वेबसाइट खुलने के बाद जो मेंस स्कोर कार्ड के साथ जो कट ऑफ वगैरह लिखी रहती है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो थोड़ा देखिए ब्लैक हो रहा है हल्का सा। तो मैं बता देता हूँ, ये 100.75 जो आपकी जनरल वालों की है, 78 आपकी जो है वो है EWS वालों का, 74 आपकी OBC वालों की है, 71 SC वालों की, और 70.75 जो है ये आपकी है ST वालों की। बाकी ये जो है अलग है, इनका जो है ये हो गई आपकी 30 में से डिस्क्रिप्टिव पेपर वाली। तो ये UR आपको अगर देख पा रहे क्लियर, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। तो UR की 15, EWS की 15, OBC 15, और ST की 13.50, और SC की भी 13.50। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर की थी।
क्योंकि देखो ये क्या कहते हैं, एओ जो है पीओ लेवल का पेपर होता है, तो देखो डिस्क्रिप्टिव होता है उस चीज़ में। वो तो आपने मेंस दिए होंगे तो आपको पता होगा। बाकी अगर नहीं भी दिया तो देखो मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर दूंगा यहाँ पे जो है। ये जो आपका सेक्शन वाइज कट ऑफ भी आती है इसमें, तो ये सेक्शन वाइज कट ऑफ आप देख लीजिए। देखो 2021 में 256 समथिंग वैकेंसी आई थी जर्नलिस्ट की। इस बार थोड़ा सा वैकेंसी तो कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आ रही है, अच्छी बात है, वैकेंसीज आनी चाहिए बस, चाहे कितनी भी आए, आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें। तो देखिए ये सब चीज़ है, मैं और आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये डिस्क्रिप्टिव का है, शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए गए थे इसके बाद फिर जो है, तो आप ये चीज़ पढ़ लीजिए। एक चीज़ ये होगी, बाकी ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो फिर अब मैं आता हूँ आगे जो है। अब जो है देखो इसमें हेल्थ वालों की भी है, तो उसका काम क्या होता है देखो, तो आप ये पढ़ सकते हो। जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो पोस्ट है, तो ये एक स्पेशलिस्ट पोस्ट है, मतलब इसमें आपको एक स्पेशलाइजेशन कोर्स होगा। तो अभी देखो लॉन्ग नोटिफिकेशन आने वाला है, तो देखो उसमें भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी मैं देखो एक चीज़ आपको आगे तक ले जाता हूँ। तो जो रिक्स, अभी देखिए एक रिक्स इंजीनियर वाली पोस्ट थी, तो देखो उसका काम क्या होता है, जैसे कोई कहीं प्रॉपर्टी डैमेज हो गया और उसने इंश्योरेंस करा रखा, तो उसकी जो है फिर आपको क्या कहते हैं तैयार करने पड़ेंगे उसके कागज़, आपको जाके वहाँ पे सर्वे करना पड़ेगा हर चीज़ का कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये रिक्स इंजीनियर का काम होता है। और ये देखिए इसमें क्या कहते हैं, क्या वो क्वालिफिकेशन जो आपकी ज़्यादातर मैकेनिकल और सिविल वालों को लेते हैं। तो ये आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी लॉन्ग नोटिफिकेशन में, या जो हिंदी में पढ़ना चाहते हो वो हिंदी में पढ़ लेना इस चीज़ को। और जो है लीगल ऑफिसर का रोल क्या होता है कि लीगल वाली पोस्ट भी है इसमें। तो ये लीगल वाले पोस्ट है कि वो मॉनिटरिंग करते हैं लीगल अफेयर्स को ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे क्या कहते हैं, अगर जैसे किसी का क्लेम हुआ, किसी का नुकसान हुआ और वो क्लेम आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से मैच नहीं करता है, तो उसके बाद फिर वो बंदा जिसको क्लेम मिलने वाला था, अगर वो फिर आपकी कंपनी पे वो करता है, जैसे मतलब NICL पे वो करता है, क्या कहते हैं वो क्लेम करता है, और वो आपको क्लेम देना पड़ेगा फिर उसके बाद, अगर वो कोर्ट में केस जीत जाता है। तो उस चीज़ को सब कुछ देखने वाला हिस्सा जो होता है वो लीगल ऑफिसर का होता है। तो इसमें ज़्यादातर LLB मांगते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट लिया है कि मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन, तो आप देख लेना उस चीज़ को, मैं भी आगे दिखाऊंगा। ये भी एक इसका मैं डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ। और हाईएस्ट लीगल, ये एक मैंने क्वेश्चन था तो मेरे को दिखाई दे रहा था, तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था कि हाईएस्ट लीगल ऑफिसर। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जो डिसिप्लिन से रिलेटेड, 40 नंबर का आता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा डिसिप्लिन वालों का सिलेबस जो है मेंस का। तो ये अटॉर्नी जनरल होता है, इसका ये जरूर याद कर लेना, आर्टिकल 76 जो है कहीं भी काम आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन में देखा गया है ये। तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट उस पे जो है। तो एक चीज़ पहले मैं एक दिखा देता हूँ आपको कि देखो अलाउंस क्या होती है। अलाउंस देखो ये सब होता है, DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, ब्रीफ केस ही मिलता है आपको, बुक के लिए पैसे मिलते हैं आपको, मतलब फर्निशिंग के पैसे मिलते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी मिलती है। तो ओवरऑल एक ये परफेक्ट जॉब है मेरे अकॉर्डिंग। देखो आपको सारे वो क्या कहते हैं इसमें मिल जाते हैं आपको, अलाउंस और रीइंबर्समेंट जो है। और देखो सैलरी, देखो मैं एक चीज़, सैलरी देखो उसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, देखो देख लीजिए 80,000 लिख रखी है और जो है, तो 80,000 कुछ इस तरीके से होते हैं मेट्रो सिटीज़, जैसे 35,000 उसमें मिल जाता है मुंबई में, मतलब अलग अलग क्लास 1 क्लास सिटी जो है। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सैलरी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि 80,000 किस तरीके से बैठ रही है। तो एक चीज़ मैं आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ, एक जो है आपको आइडिया दे देता हूँ कि देखो अगर आप नई रिक्रूटी हो और आप एक नॉर्मल सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उसको उस समय आपको जो 60 to 65,000 आपको जो है मिल जाएगी सैलरी आराम से। तो 65,000 देखो कम नहीं होती, बहुत अच्छी सैलरी एक जो है स्टार्टिंग के भी जो है। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि आपके लिए कितनी बेनिफिशियल जॉब है ये। तो देखिए ये लीगल ऑफिसर की वो है, मतलब क्वालिफिकेशन जो है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ विद मिनिमम 55% मार्क्स। और ये फाइनेंस और अकाउंट्स वालों की है, तो आप अपनी देख लेना अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। डिस्क्रिप्टिव देखो वही होता है, सेम जिसके डिस्क्रिप्टिव होता है, एक ऐसे और एक लेटर लिखना पड़ेगा, टाइपिंग करना पड़ता है, वहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। लेटर में चॉइस होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल की। तो ये कोई क्या कहते हैं नई चीज़ नहीं है, ये आपको IPS PO वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो ये फाइनेंस और अकाउंट्स वालों का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना अपने आप जो है। देखो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड था वो क्या कहते हैं अकाउंट्स का उसने भरा था, तो उसका हो गया था, तो उसने भी मुझे यही बताया कि इस सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आता नहीं है। NISL बहुत ज़्यादा मतलब डीप रिसर्च नहीं करती है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देती है डिसिप्लिन वाली चीज़ों में, मतलब स्पेशलिस्ट पोस्ट्स के लिए बता रहा हूँ।
ये रीजनिंग का ये नॉर्मल है सिलेबस। फिर मैं इसमें दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या तैयारी करें, किस तरीके से करें। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अपने देख लीजिए कौन से टॉपिक्स आपके कमज़ोर है और कौन से आपके अच्छी तरीके से तैयार है। तो आप अपने स्ट्रेटजी वगैरह आपको मैं बता दूंगा। पहले देखो इस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और चीज़ों का भी। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, देख लेना आप अपना। इसका भी जो है अर्थमेटिक जो है आसान आई थी मेंस में भी और इसमें भी, प्री में भी। तो उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से रखें और डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। इंग्लिश भी ज़्यादा मुश्किल नहीं आई थी, इंग्लिश भी ईजी आई थी। ठीक है, नॉर्मल एक आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हो ना, या फिर आप क्या कहते हैं आईपीएस पीओ की या फिर बैंक की, उसी से ही आपको बाहर चीज़ें नहीं मिलेंगी। जनरल अवेयरनेस देखो ये है सब। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के आप तैयारी करना। एक करंट अफेयर्स के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाने वाला हूँ कि किस तरीके से तैयारी करनी है, और वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। कंप्यूटर का एक छोटा सा 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वो मेंस में। तो देखो कंप्यूटर का ज़्यादा वास्ट सिलेबस तो है नहीं, सिलेक्टेड सिलेबस है, 2 या 3 नंबर का आता है। अगर आप क्या कहते हैं तो बस में थोड़ा सा पढ़ना होता है हल्का फुल्का, ज़्यादा कुछ डीप क्वेश्चन नहीं आता। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि आरआरबी पीओ के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं मेंस के जो है। आप वही प्रैक्टिस कर लेना 4-5 साल के जो है, उससे बाहर नहीं आएगा। ये सिलेबस है लीगल वाली पोस्ट के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अगर एलएलबी या फिर कुछ भी है आप उससे रिलेटेड जो है, ये फाइनेंस वालों का है, अकाउंट्स ले, ठीक है। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो इसमें मैं जो हूँ, ये जो है आपका ये है स्पेशलिस्ट वालों का जो है 200 नंबर का पेपर। ये इस तरीके से बनता है आपका जो है 120 मिनट का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है एमसीक्यूज़ का, ये सब आपको पता है। रीजनिंग में ये मैं बता रहा हूँ स्पेशलिस्ट वालों के लिए, क्योंकि स्पेशलिस्ट वालों की काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। क्योंकि देखो जो जर्नलिस्ट वाली पोस्ट है जो सबके लिए कॉमन है, जो सब भर सकते हैं, उसका सिलेबस तो देखो सेम है आईपीएस पीओ की तरह। 50-50 नंबर का सब चीज़ है, 4 सेक्शन है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तो देखो 50-50 नंबर के हैं उसमें जो है जर्नलिस्ट वाली पोस्ट के लिए। लेकिन जो अब स्पेशलिस्ट पोस्ट है जैसे लीगल हो गई या फिर हेल्थ वाली हो गई, तो देखो उसमें इस तरीके से डिज़ाइन है पेपर। ये उसमें आपको ये जो 40 नंबर का आ रहा है रीजनिंग जो है, फिर ये इंग्लिश जो 40 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 नंबर का, और एक आपकी स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है एडिशनल टेस्ट, टेक्निकल हो या फिर प्रोफेशनल नॉलेज जो भी। जैसे आप लीगल का है तो आपका लीगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अगर टेक्निकल इंजीनियर लेवल के और इंजीनियर वाली पोस्ट भर रहे हो तो आपको 40 नंबर का उससे भरा जाएगा। और यही गेम चेंजर भी होता है अगर आप इसमें जो है 20 भी स्कोर कर पाते हो, क्योंकि देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, 20 या 25 भी स्कोर कर पाते हो तो आप सोच लीजिए कि आपका कितना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा सेलेक्ट होने का। तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है। तो देखो अब मैं देखिए मैंने कट ऑफ वगैरह तो सब दिखा दिया आपको, सिलेबस भी दिखा दिया है। तो बस मैं यही चीज़ में 2-4 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ। देखो एक तो ये हो चुका है, एक तो वो चीज़ कि इसमें ट्रांसफ़र की पॉलिसी क्या होती है। देखो इसका आपको ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तहसील में मिल जाएगा आपको इसका ऑफिस, ठीक है। ये क्योंकि ये इंश्योरेंस करती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी करती है, जनरल इंश्योरेंस भी करती है, नॉन लिविंग थिंग्स का इंश्योरेंस करती है ज़्यादातर ये, जैसे गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं ये आपको हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा इसका ऑफिस आपको। तो कहने का मतलब ये है कि देखो अगर जैसा आपकी क्या कहते हैं होम, देखो होम 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 सिटी तो मिलती नहीं है कभी भी, लेकिन उसके आसपास की सिटीज़ मिल जाती है आराम से। और जैसा आपने अगर 2-3 देखो 3 या 4 साल, देखो मैक्सिमम तो देखो 4 साल, मिनिमम 3 साल के बाद आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। और अपने आप हो जाता है, इसमें ट्रांसफ़र की कोई खास दिक्कत नहीं होती। बैंक जैसा प्रोसेस नहीं है इसमें जो है, बैंक से बहुत कम वर्कलोड है, ठीक है। एक तो देखो ये चीज़ हो गई, ट्रांसफ़र आपका 4 साल बाद 3 साल बाद हो जाता है आपकी अपनी खुद की सिटी में। और एकदम परफेक्ट जॉब है, आपको जो है टाइमिंग के हिसाब से जाना है, टाइमिंग के हिसाब से आना है, इतना वर्कलोड नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंश्योरेंस कराने आ गया तो उसका इंश्योरेंस कर दो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अगर आप एओ पोस्ट पर सिलेक्ट हो रहे हो ना, तो उस आपके नीचे हेड क्लर्क होगा, रिकॉर्ड क्लर्क होगा, ठीक है। तो उन वो ज़्यादातर काम का लोड उन पर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट होगा या फिर आपको जो है कुछ भी आता है, मतलब जो टाइपिंग करनी पड़ती है हर चीज़ की जो है, तो देखो वो नीचे असिस्टेंट लेवल वालों को करना होता है। आपका काम है बस पास करना चीज़ों को, उनका काम को देखना। और बाकी अगर कोई एब्सेंट होता है तो देखो उसमें तो आपको काम करना ही पड़ेगा उनकी जगह पे, वो तो देखो हर ऑफिस का काम है ये तो। मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था
कि देखो वर्कलोड अगर आप मेरे को कहोगे कि क्लियर मतलब कंपेयर करो SBI क्लर्क और इसमें, या फिर क्या कहता है IPS PO या इसमें, तो मैं आपको सजेशन करूँगा कि आप NISL AO चॉइस करना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास ये, और ज़्यादातर NISL हर 2 साल में वैकेंसी निकालता है, तो ये गोल्डन चांस है आपके पास। तो आप अपनी तैयारी रखिए तैयार अच्छी तरीके से करके, और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादातर बंदे मेरी जो इस यूट्यूब चैनल पे ऐड है वो FCI वाले हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का हो गया था सिलेक्शन और काफ़ी सारे लोगों का नहीं हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वाली वैकेंसी को भरें और 80,000 तनख्वाह आप लिए। अगर आप क्लास 1 सिटी से बिलोंग करते हो तो नॉर्मल भी आपको 60-65 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल जाती है, सैलरी मतलब। एज लिमिट देख लीजिए आप 21, ये चीज़ तो आप पढ़ लोगे, ये तो सबने बता दिया है और भी वीडियोस में सबने बता दिया। तो मेरी वीडियो में यही डिफरेंट था कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ हमेशा और डाटा इकट्ठा करता हूँ हमेशा। और अगर आप फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे लगता है डाउट आपका रह गया होगा सैलरी से रिलेटेड। सैलरी का डाउट कुछ नहीं है, अगर आप क्लास 1 देखो नॉर्मल चीज़ है, 80,000 आपको तब मिलेंगे जब आप क्लास 1 सिटी से करते हो बिलोंग। अगर आप नॉर्मल सिटी से करते हो या छोटी डिस्ट्रिक्ट से करते हो, मतलब छोटी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होती है, तो 60-65 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो अगर आप कोई भी डाउट रह गया हो इससे रिलेटेड या कुछ ही पूछना चाह रहे हो, देखो मेरे पास एग्जाम पेपर भी है, इसका सब चीज़ मैं डालूंगा। और डालूंगा कहाँ पे, मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ट्रिकी बैंकर पे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना। अच्छे खासे मेरे इस पर सब्सक्राइबर भी हैं 45-75, और काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ डालता रहता हूँ, हर चीज़ जो भी मुझे नहीं मिलती है। तो आप ज्वाइन हो जाइए, आपकी इच्छा की बात है। तो धन्यवाद आपका। और चैनल सब्सक्राइब करना हो, आपकी हेल्प अगर इस चीज़ से हुई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आगे बता सकूं। अगर मैं इंटरव्यू वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू पे NISL के, तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने फेस किया था और मेरी कहाँ गलतियाँ हुई थी। ठीक है, मेंस का पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें जो है मेरे पास बुक है मेंस की जो पूरी, तो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।